हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए समाज कल्याण विभाग से एक सीधी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी समाज कल्याण विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको अधीक्षक भंडारपाल एनएम जीएनएम एम फार्मासिस्ट यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ, इसके साथ हाउस फादर हाउस मदर की यहाँ वैकेंसीज आपको मिल रही है और इसमें आपको सैलरी मिलेगी 35,000, इसमें 35,400 रुपये पर मंथ। और इसमें किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट आपके प्राप्तांक अंकों के आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी। देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट की ओर से ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन में आप देख सकते हो पोस्ट नेम आपको बताई है, संख्या आपको बताई गई है, पदों की संख्या आपको यहाँ बताई गई। सबसे पहले बात करें अधीक्षक की वैकेंसीज, तो यहाँ 31 वैकेंसीज अधीक्षक की मिल रही है। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी लेखपाल की। लेखपाल की आपको 29 वैकेंसीज मिल रही है। 29 वैकेंसीज लेखपाल से भंडारपाल की यहाँ आपको मिल रही है। और इसके साथ फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसीज मिल रही है प्रीवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी की यहाँ 27 पोस्ट आपको मिल रही है। और इसके साथ परामर्शी की आपको 28 पोस्ट मिल रही है। हाउस मदर और आपकी हाउस फादर की सबसे ज्यादा पोस्ट आपको मिल रही है, 55 पोस्टों पे ये बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकल के आई है समाज कल्याण विभाग में। ठीक है, समाज कल्याण विभाग की ये वैकेंसीज है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग की ये वैकेंसीज है। आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ की विभिन्न पोस्ट है जिसमें आपकी जीएनएम है, फार्मासिस्ट है, एलटी वगैरह और भी काफी सारी वैकेंसीज है। ठीक है, ये पैरामेडिकल स्टाफ की 31 वैकेंसीज है। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया नर्स नर्स महिला विशेषिका यानी कि एनएम। यदि आपके पास एनएम का डिप्लोमा है तो आप समाज कल्याण विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये नर्स की वैकेंसीज है, 36 वैकेंसी, 36 पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसीज मिल रही है विशेष शिक्षक। यदि आप पढ़ाना चाहते हैं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। समाज कल्याण विभाग में विशेष शिक्षक विशेष इकाई की 36 पोस्टों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया निकल चुकी है। इसके साथ टोटल जो कुल रिक्तियां आपकी है 273 पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है, 273 पदों पे। फ्रेंड्स, यहाँ आपको इसमें उम्र सीमा बताई गई है, तो उम्र सीमा आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या बताया, उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से की जा रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से ये जो वैकेंसीज आपकी जारी हुई है, ये लेटेस्ट गवर्नमेंट जो जारी हुआ है, इसमें आपकी जो उम्र सीमा है 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 या पोस्ट अकॉर्डिंग आपकी उम्र 42 ईयर्स रहने वाली है। इसके साथ फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस संबंधी डिटेल्स बताया गया है। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस संबंधी डिटेल्स आप देख सकते हो। पदवार कोटिवार एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची 100 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, यानी कि किसी भी प्रकार की आपकी यहाँ एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ आपको कॉल के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका फाइनली इंटरव्यू होगा और डीवी वगैरह हो जाएगी और आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यदि आपके हायर अंक है तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जिस पद पर अभ्यर्थी की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है, उन पदों का प्रतिष्ठा में प्राप्त व कुल अंकों के आधार पर गणना की जाएगी। इसमें आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया, ठीक है, ये बताया गया है कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 12वीं कर रखी है, पोस्ट अकॉर्डिंग यदि कोई योग्यता है तो उसी की ही परसेंटेज आपके जोड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज है तो उसकी डिप्लोमा के आधार पे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ आपकी भंडारपाल अधीक्षक की वैकेंसीज है, उन सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के प्राप्तांक अंकों के आधार पे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें फिर क्या बताया, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा बिना प्रतिष्ठा के स्नातक किया गया है तो वैसी परिस्थिति में स्नातक कोर्स के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। इसके साथ फिर क्या बताया गया, पैरामेडिकल स्टाफ व एनएम नर्स के पदों हेतु अंक की गणना नर्सिंग पैरामेडिकल एनएम बीएससी नर्सिंग के आधार पे की जाएगी, यानी कि जो आपका डिग्री डिप्लोमा है उसी के आधार पे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप एनएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जीएनएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो केवल जो मेरिट बनेगी वो एनएम डिप्लोमे पे ही आपकी मिलेगी। ठीक है,
एनएम डिप्लोमे पे ही आपकी बनेगी। यदि आप जीएनएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जीएनएम के डिप्लोमे के आधार पे ही आपकी मेरिट बनेगी। इसके साथ फिर आपको बताया कि विज्ञापन रद्द करने का अधिकार जो है डिपार्टमेंट के पास रहेगा। और उसके बाद यहाँ सिलेक्शन संबंधित डिटेल्स आपको बताई गई है। उम्र सीमा आप देख सकते हो, उम्र सीमा में आपको बताया गया है कि जो आरक्षित वर्ग हैं जिसमें उनको 42 ईयर्स तक छूट मिल जाएगी, न्यूनतम 18 है। इंटर स्नातक की जो पोस्ट है उनके लिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन की जो पोस्ट है उनके लिए 21 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और संविदा पर नियोजन हेतु तो अधिकतम आयु सीमा तो वो आपको यहाँ बताएगी 37, 40, 42 वर्ष। यहाँ जनरल महिलाओं को भी छूट मिल रही है, ये नहीं है कि नहीं मिल रही है। और इसमें अधीक्षक की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और आपकी जो मदर हाउस और आपकी पोस्ट थी फादर हाउस, तो यहाँ देख सकते हो इसमें 10+2 यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है। 55 पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप कैश वर्कर, प्रोबेशनर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इन सोशल वर्कर, सोशोलॉजी में, तो काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट आप सभी के लिए हैं। और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पोस्ट है आपकी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, इन नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड ड्रेसिंग, एनएम एंड फॉर रिकग्नाइज्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास इंस्टीट्यूट, आपने कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी तो आपने बीएड कर रखा है, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यदि आप एनएम का डिप्लोमा कर रखा है तो एनएम के भी यहाँ आपको वैकेंसीज मिल जाएगी। और इसके साथ कुछ अनुभव डिटेल्स आपको बताई गई है, तो थोड़ा बहुत अनुभव आपके पास होना अनिवार्य है। इसमें कोई टाइम पीरियड आपको बताया गया है, 1 ईयर्स आपका टाइम पीरियड है। यदि आपके पास अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परिवीक्षा अवधि मानदेय आधारित उपरोक्त सभी सुविधा आधार पर 1 वर्ष के प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जाएगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा, और इसमें आपकी सेवा विस्तार कर ली जाएगी। और इसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस संबंधी डिटेल्स में आपको क्या महत्व, प्रारंभिक जो मेरिट है 60 अंकों की बनाई जाएगी। इस प्रकार जो है आपको इसमें कैसे सेलेक्ट किया जाएगा वो जानकारी आपको बताई गई है। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है, उस पे आपको इस भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आपकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे वो 11 तारीख से होंगे, ठीक है। अभी में आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, मैंने पहले ही आपको इस गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि हम सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन देते हैं। 11/5 से आपका आवेदन स्टार्ट होगा, 31/5/2026 तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। किस वेबसाइट पर भरा जाएगा तो आप देख सकते हो, state.bihar.government.in सोशल वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ से इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद और एक आपकी ये इसमें वेबसाइट आपको बताई गई है। तो नॉर्मली आपको मैंने 2 वेबसाइट बताई है, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार स्टेट से हैं और आप सभी के पास एक सुनहरा जॉब निकल के आया है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 273 पदों पे जो है समाज कल्याण विभाग में ये भर्ती प्रक्रिया निकल रही है, और मई मंथ की ये सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया है समाज कल्याण विभाग में, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए।